हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। और आज का हमारा टॉपिक है कि हमें ये फिलॉसफीज़ और जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये क्यों ज़रूरी हैं एजुकेशनल प्रैक्टिस और प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फील्ड ऑफ टीचिंग है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो टीचर को भी ज़रूरत है खुद को अपडेट करने की और ये जानने की कि हम अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन कैसे दें, अपने स्टूडेंट को कैसे हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। इसके लिए हमारा जो भी एजुकेशन का फिलोसफिकल बैकग्राउंड रहा है, जो अलग अलग फिलोसोफर रहे हैं उनकी क्या सोच रही है, उन्होंने कौन कौन सी फिलोसफीज दी हैं, कौन कौन से वाद उन्होंने दिए हैं, तो उस चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हिस्ट्री और थ्योरीज होती हैं एजुकेशन के पीछे, तो टीचर उनको पढ़ करके उनको समझ करके डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, उनसे गहन समझ वो ले सकते हैं अपने रोल के बारे में और कैसे वो स्टूडेंट को इम्पैक्ट करते हैं वो चीज़ जानने के बारे में। जैसे अगर हम फ़िलासफ़ीज़ की बात करें एजुकेशन के फील्ड में, तो हम नेचुरलिज्म को देखते हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली कि हमें सभी फ़िलासफ़ी से कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम को हमारे हर एक फ़िलासफ़ी से कुछ ना कुछ लेना चाहिए और कहीं कहीं हम देखते हैं कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी होते हैं। जैसे हम नेचुरलिज्म की बात करें तो बच्चे को अपने मन मुताबिक न, यानी कि जैसे चीज पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन क्या पता उसकी क्रिएटिविटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी पोटेंशियलिटी कुछ और करने की हो। तो जैसे शुरुआत में जब हम बच्चे को उसे करने देना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर कौन सी एबिलिटी है, उसे नेचर में रहने देना चाहिए थोड़ा डिसिप्लिन से भी। यानी कि यहाँ पर नेचुरलिज्म काम करता है। जैसे नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चे को नेचर के इन्फ्लुएंस में रहने दो, उसके अंदर जो भी एबिलिटी, जो भी इंटरेस्ट उसके होंगे वो खुद ब खुद डेवलप कर देगा। उसके बाद हम उसको परफेक्शन देना शुरू करेंगे, जो भी वो अपने लिए उसके अंदर एबिलिटी होंगी उस हिसाब से। फिर आज के टाइम में स्पिरिचुअलिटी और मॉरलिटी, मेन चीज़ मॉरलिटी और कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना हो या फिर सामाजिक बुराइयों का ज़माना हो, ये आए दिन हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। अगर स्टूडेंट जो हैं पहले से ही मॉरली बहुत स्ट्रांग होते होंगे और कैरेक्टर से बहुत स्ट्रांग होंगे, तो वो सामाजिक बुराइयों से लड़ पाएंगे। तो आइडियलिज्म की ये बात सही है कि बच्चे को मॉरली बहुत स्ट्रांग बनाया जाए, बच्चे को स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से उसको डेवलप किया जाए, उसकी स्पिरिट जो है वो सोसाइटी, जो भी हमारी सोशल हार्मनी है उसको शो करे, न कि डिस्ट्रक्टिव वे में जाए बल्कि कंस्ट्रक्टिव वे में जाए। और अपने साथ साथ अपने आसपास जो है सोशल हारमोनी को भी वो बनाए रखे। और सबसे मेन बात आज के टाइम में जो दिक्कत होती है ना, कि बच्चा अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, गलत संगत में चला जाता है। तो उसको एडजस्टमेंट सिखाना भी एजुकेशन का काम है, केवल बुकिश नॉलेज देना ही एजुकेशन का काम नहीं है। दूसरी बात ये कि प्रैग्मेटिज्म से हम ये सीख सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म हमेशा प्रेजेंट नीड पे बात करता है। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के टाइम में एकदम टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। 20th सेंचुरी में क्या था और 21st सेंचुरी में क्या था, अगर हम कंपैरिजन करें, जहां हम एक तरफ से बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी की, तो वहां पर इंटरनेट की शुरुआत ही हो रही थी। और हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो 5G 6G तक की बात होने लग गई है। तो इस तरीके की चीज़ें चलने लग गई हैं। तो हमें देखना चाहिए, हमें अपने करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो कभी भी, मतलब फ्लैक्सिबल रखना है उसे, कि आज के टाइम पे हमारी जो प्रेजेंट नीड है उनको टैकल करता हो वो, और हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए भी तैयार करता हो। उन्हें पता होना चाहिए कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, तो उन चीज़ों को कैसे खुद को अपडेट रखना है, ये चीज़ें। दूसरी बात, फिलॉसफी हमें हेल्प करती है कि हमारे स्टूडेंट के नॉलेज और उसके करिकुलम में जो भी गैप्स हैं उनको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, बाय अनलॉकिंग द पावर ऑफ फिलोसफी टीचर कैन गेन इनवैल्यूबल इंसाइट इनटू देयर प्रोफेशन एंड देयर स्टूडेंट लर्निंग। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो हमारे हैं, अगर वो फिलॉसफी को पढ़ें तो उनको एक अपने प्रोफेशन के बारे में और अपने स्टूडेंट की क्षमताओं के बारे में वो कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में एक इनवैल्यूबल इंसाइट मिल जाएगा, एक विज़न मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना है, मेरा प्रोफेशन क्या है, इस तरीके की चीज़ें। और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को जानना इसलिए भी ज़रूरी है, जो भी फिलॉसफीज़ हैं, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे
और नेचर और पर्पज को जानने के लिए एजुकेशन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने अपने व्यू रखे। आप इसमें अपने व्यू भी रख सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत मिल गया था कंटेंट, तो मैंने आपको बता दिया, तो आप इसमें अपने भी कुछ व्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बेसिक कंसेप्ट होंगे एजुकेशन के, जो कि महात्मा गांधी जी के विचारों के द्वारा, महात्मा गांधी जी क्या कहते थे उस हिसाब से होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।